ओमकार नाद एक तीर्थ यात्रा होता है। अ से लेकर म तक पहुंचना मानो जैसे शरीर के हर तीर्थ को छू लेना, क्योंकि हमारे शरीर में जो सब चक्र है, मूलाधारा से लेकर सहस्त्र चक्र तक, ये ओमकार नाद हमें पहुंचाता है। सो ये तीर्थ जो होता है, जब मकार में सहस्त्र में हम पहुंचते हैं, हमारे स्नायु जागृत होते हैं। अकार से लेकर म तक पहुंचने में हमारे मूल धारा से जब शक्ति की पूंज होती है, हमारी मूल धारा चक्र जहाँ प्रजनन शक्ति है, उसी से लेकर स्नायु जागरण शक्ति तक पहुंचाती है ये नाद हमें, जिसे हम ओंकार नाद कहते हैं। जब स्नायु जागृत होता है तो इसे स्नान माना जाता है। तो ये स्नान का मतलब होता है आपने स्नायु को जागरण किया है, जिसमें आप अभी दर्शन करने वाले हो। बिना स्नायु जागरण दर्शन नहीं होता है। और ये जो दर्शन होता है, चाहे मंत्र स्नान में, जल स्नान में, इसका एक जागरण का समय भी रहता है। कब आपने जागरण किया, स्नायु जागरण स्नान आप कब किया, उसके उसके बदले आपको आपके समय के हिसाब से आपकी एक अनुभूति होती है। सूर्य उदय की 4 घड़ी पहले, 3-4 घड़ी पहले जब आप स्नान करते हो, स्नायु को जागरण करते हो, उसको अमृत स्नान माना जाता है। 2 घड़ी सूर्य उदय से पहले अगर आप स्नान करते हो, उसे हम घृत स्नान कहा जाता है। 1 घड़ी पहले दुग्ध स्नान, और एक बार सूर्य उदय हो गया और उसके बाद आप अपने स्नायु को जागृत करते हो, उसे हम रक्त स्नान मानते हैं। तो ये जो ओमकार नाद की यात्रा है, शरीर में हर तीर्थ स्थल को गुजरते हुए जब आप स्नान पर जाते हो, मंत्र स्नान करते हो, और उस घड़ी जिसे अमृत बेला माना जाता है, वो 45 मिनट का बेला, 40 मिनट का बेला होता है हर दिन, जिसमें दर्शन करने वाले लोग जागृत रहते हैं। तो इसका जो वैज्ञानिक विशेषत्व है, उसका ये कारण है कि हमारे जो हॉर्मोन्स होते हैं, और सबसे बड़ा हार्मोन होता है स्टीरॉयड हार्मोन। ये स्टीरॉयड हार्मोन, वही अमृत बेला जिसको मानते हैं, उसी समय हमारे अंदर वो निकलता है। आपने देखा होगा कि स्टीरॉयड से ये स्पोर्ट्समैन सब क्या क्या कर सकते हैं। जब स्टीरॉयड निकलता है तो कितना उनके अंदर शक्ति भर जाती है। तो शक्ति का बेला है अमृत बेला, जिसमें स्टीरॉयड निकलता है। एक बार सूर्य उदय के बाद स्टीरॉयड नहीं निकलता है, वो खाली कैप्सूल बन गया। औषधीय समय होता है वही अमृत बेला, 3:30 से 4:15 तक। अगर दर्शन करना है तो सोना है तो सो जाइए। अगर कोई चीज में आपको दर्शन चाहिए, बारीकी चाहिए,
कुछ क्रियाओं के लिए भाव चाहिए, कुछ आप में हुनर है, उसको आप उससे और बारीकी आप चाहते हो, इस समय में आपको दर्शन होती है। दिन में कुछ नहीं दिखता है, लोग सोचते हैं कि सूर्य से सब कुछ दिखता है, नहीं। जो मन नहीं जानता है वो आंख नहीं देख सकता है। पहले हम मानसिक स्तर में दर्शन करते हैं, फिर आंखों से कुछ दर्शन नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो अमृत वेला में मानसिक अवस्था में जब हम दर्शन करते हैं, ये अमृत स्नान की वजह से, स्टीरॉयड की निकलने से वजह से, उस बारीकी की वजह से दिन भर भूल बहुत कम होता है। भूल चूक नहीं होता है, ना बातों में ना कर्मों में। तो इसीलिए उस समय का जो अगर हम इन्वेस्ट करते हैं अमृत वेला में, हमारे जो कॉज इफेक्ट के चक्कर है बहुत कम हो जाते। कितना क्या करना चाहिए, किस अमाउंट से, हमें पता चलता है। एक बार उस वेला में जागृत होकर, ये ओंकार नाद से हो या स्नान से हो, अपने दिन भर की कार्य को पहले से ही देख कर आप जब फिर वो कार्य दिन भर आप करते हो, उसमें बहुत सूक्ष्मता आती है, क्योंकि उस समय स्टीरॉयड है। तो आज की बात जो हो रही है, अर्जुन अभी बौखला गया है। साधा सीधा सरल हर काम को पूर्ण करने वाला इंसान अर्जुन है। वो कर्म को कभी खंडित नहीं करते। सब काम जो कर्म उनको दिया जाता है, चाहे वो शिष्य के हिसाब से या कोई भी हिसाब से उनको दिया जाता है, उससे वो पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं। यही अर्जुन की बात होता है, यही जीवात्मा की बात आता है। जो जीवात्मा एक संपूर्ण कर्म कर सकता है, उसी के पास ही कृष्ण रहते हैं। जो कोई भी कर्म को खंडित करने का सोच रखता है, वो कभी ईश्वर संलग्न नहीं हो सकता। तो चलिए आज अर्जुन की बात सुनते हैं। अभी वो क्या चाहते हैं, तो वो जो कल कह चुके, वो मुझे मारे या मैं उन्हें मारूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि नीति में बहुत फर्क होता है। वो धर्म कांटा नीति होता है, वही कृष्ण। अभी कौरव की पलड़ा भारी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना वो अंधा हो चुका है, विवश हो चुका है अपनी मन की स्थिति में। तो देखिए आज अभी वो जब पूरा बौखला गए हैं अर्जुन जीवात्मा, जब जैसे हम ही हैं, हमारे जीवन में ऐसी स्थिति जरूर आता है, पता ही नहीं चलता है क्या करना है कि क्या नहीं करना है। तो अपने आप को समर्पण कैसे करते हैं, आज समर्पित दिवस है। अर्जुन कैसे अपने आप को कृष्ण की शिष्य पहले बार जीवन में मान रहे, आज इसको पाठ करेंगे। कार्पण्य दोष उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म संमूढ़ चेताः यत् श्रेयस्यात् निचितं ब्रूहि तत् मे शिष्यते अहम् शाधीमं त्वं प्रपन्नम्। कृपण, पहले देखिए शब्द का व्यवहार क्या है। कार्पण्य दोष, कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव। मैं कृपण होता चला जा रहा हूँ, कृष्ण में कृपण होता चला जा रहा हूँ। कृपण,
कृपण का मतलब होता है जो भला 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 और बुरा नहीं कंजूस, समझ सकता। कंजूस। कृपण का ये मतलब होता है, कृपण एक दोष है। ये जब ये दोष लगता है, कृपण का दोष किसी के ऊपर लगता है, वो जीवात्मा बंधन युक्त हो जाता है। किसमें बंध जाता है? अपनी, जो कहते हैं अपने ऊपर जो पिटी, यानी क्या कहते हैं उसे, अपने ऊपर जो दया करते हैं, कायर कायर, जो अपने ऊपर दया करते हैं, जो सबके ऊपर होनी चाहिए और अपने से निकलकर सब पर गिरनी चाहिए, दया हम सबके लिए करते हैं। जब पूरा दया अपने ऊपर करते हैं तो हम बहुत ही, इसे कहते हैं, निर्बल हो जाते हैं। एक चीज का यहाँ मैं जरूर एक अनुभूति बताऊंगी। हमारे अंदर इतने सारे गुण हैं, जैसे फूल फूल जो बागान में, जो पेड़ में जो फूल होते हैं, जैसे वैसे फूल फल जैसे पेड़ों के होते हैं, वैसे हमारे भी बहुत फूल फल है, बहुत गुण है हम में। जैसे कोई पेड़ अपना फल नहीं खाता है, वैसे हमारा अपना गुण हम नहीं खाते, वो सबके लिए है। अगर हम गुण खाने लगे, ये गुण अपने ऊपर निछावर करने लगे, अगर पेड़ अपना फल खाने लगे, जैसा होगा खुद के गुण जो निकलते हैं उससे सब हमारे ऊपर निछावर करे, वैसा होगा। इसे कृपण कहा जाता है, अपने गुण को अब खुद खा लेना। तो अभी अर्जुन, उनको, वो तो जीवात्मा है, कृष्ण संगी है, कृष्ण प्रेमी है, कृष्ण के साथ निवास करते हैं, थोड़ा बहुत तो उनमें सोचने का तरीका सलीका भी होगा, तो वो जानते हैं अभी वो कृपण होते जा रहे हैं। जो दूसरों के लिए होता है वो खुद उसे खाने जा रहे हैं, खा रहे हैं, इसीलिए उसे कृपण माना जाता है। ये एक दोष है। तो जो अपने आप को, अपने स्थिति को अच्छे से पहचान सकते हैं, वही सिर्फ शिष्य बन सकते हैं। अभी मैं कहाँ हूं, अगर मुझे पता है किस अवस्था में हूं, तो मुझे समझ में आ सकता है मुझे किस अवस्था तक जाना है, गुरु चाहिए या नहीं। शिष्य का मतलब होता है जो अपने स्थिति को पहचानता है, किस स्थिति में। कोई भी स्थिति को अगर पहचान रहे हो, आप शिष्य हो। और इस स्थिति से और आगे जाना और इवॉल्व होना, ये योग बनता है। योग बन सकता है या दोष लग सकता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर स्थिति नहीं पहचानते हो तो आप कृपण हो। आप किस स्थिति में, अगर आपको पहचान होती है, नहीं आज मैं पीड़ा में हूँ, आज मैं दुख में, वो स्थिति पहचान लिए तो आप कृपण नहीं हो, आपको पहचान है। ये जो अर्जुन अपना अवस्था समझ रहे हैं, यही उनकी बड़ापन है, यही जीवात्मा है। यही सिर्फ जीवन मुक्त हो सकते हैं जो अपना स्थिति को जानते हैं, वो किस अवस्था में है, वो क्या ये अवस्था से वो निकलना भी चाहते हैं। इसीलिए वो आज कृष्ण को अपना गुरु मानते हैं। और अपने प्रेय से श्रेय तक की जो बात होती है, जो तीर्थ यात्रा होती है,
जो इंद्रिय सुख और सत्य, इस बीच का जो रास्ता होता है, उसको चलने के लिए वो कृष्ण की संग मांगते हैं, कृष्ण कथा मांगते हैं। कृष्ण मुझे बताओ, इस कृपण अवस्था से मैं अपने आप को कैसे मुक्त करूं। जिस अवस्था अभी तक मैंने संभाला है और मुझे मिला है, वो सब प्रिय ही है, सब प्रिय, सब कुछ मिला अर्जुन को, लेकिन अभी कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई प्रिय साथ नहीं दे रहा है। नो प्लेजेंट थिंग इज हेल्पफुल नाउ। जो अच्छा लगता है, उस अच्छा लगने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अभी द्वंद है। तो ये प्रेय से श्रेय बनाने वाले कृष्ण, गुरु, शिष्य, ये दोनों मिलकर प्रेय से श्रेय बनाने वाले, जो अच्छा लगे और जो सत्य है। इस बीच की जो रास्ता अभी वो चलने वाले हैं कृष्ण के साथ, वही पूरा भगवत गीता। प्रेय से श्रेय, अंधकार से आलोक तक, अनीति से नीति तक, कृपण से दाता तक, ये पूरा, ये जो रास्ता अभी अर्जुन शिष्य को स्वीकार करने के बाद वो चलने वाले। अभी तक वो अपने आप को कृष्ण की शिष्य कभी नहीं माने थे, मित्र माने थे। ये सांख्य योग में ये छठा, द 6th वर्स, he says, I am your शिष्य, मैं आपकी डिसाइपल, you have to help me, आप मुझे अभी इससे मुक्त करेंगे। मेरा मन, मेरा बुद्धि कुछ काम नहीं कर रहा है, मैं आभ्यंतरीण युद्ध में हूं। जो खुद युद्ध में है वो कैसे युद्ध लड़ सकता है, जो खुद से युद्ध कर रहा है। इस युद्ध से मुझे मुक्त कीजिए, मेरे द्वंद से मुझे मुक्त कीजिए, मुझे प्रेय से श्रेय तक लेकर चलिए। ये समर्पण भाव से शुरू होता है। कल फिर बात करेंगे इसके बारे में, इतना चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। विल दिस डू? बहुत अच्छा धनु। जी दीदी। ये जो प्रेयर की श्रेष्ठ बात जब होती है, हमारे रोंगटे खड़ी हो जाती है। जो अच्छा लगे और सत्य क्या है। इंद्रियों को बहुत सारे चीज अच्छा लगता है, वो रुक जाता है, इसीलिए वो अपना यात्रा तीर्थ नहीं बना पा रहा है। तीर्थ का मतलब रुकना नहीं है। अगर रुक गए कहीं तो वो तीर्थ नहीं बना। चलना है, चलना है, चलना, लक्ष्य तक चलना है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जन ओम तप ओम सत्य। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। ओम शांति शांति शांति। So this finishes a class. Indeed, this is a class जब हमारे जैसे जीवात्मा, जो हमारा
अक्षय अर्जुन अपने मित्र, अपने सखा, अपने कृष्ण को अपने शिष्यत्व की प्राप्ति के लिए आह्वान करते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि अर्जुन को, सच्चे दिल वाले को, जो सच्चाई से ईश्वर की मित्रता मांगते हैं, उनके लिए कोई भी युद्ध जीतने की कोई, ये तो अलग बात हुआ जीतना हारना, लेकिन युद्ध लड़ने का सामर्थ्य आना चाहिए। जीतना हारना तो छोड़िए, लेकिन वो सामर्थ्य होनी चाहिए कि लड़े हम। छबिनानी, हाँ मामा बहुत बढ़िया, will this do? वेरी नाइस। 10 on 10? हाँ 10 out of 15। मेरे को तीर्थ का मीनिंग बहुत अच्छा लगा। मैंने कभी ऐसे सुना ना सोचा। तीर्थ मीन्स बिल्कुल ठहरना नहीं है, चलते रहना, चलते रहना। दैट इज द यात्रा, इसलिए तीर्थ यात्रा कहते हैं शायद। माँ अछंती, हाँ हाँ अच्छा।